आ गया, मनुष्य का भक्त। लगता है ये नया उत्साह भी राम की रट का प्रकोप है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? देखिए, अयोध्या की सीमा आ गई। इसीलिए तो रुक गया शत्रुघ्न। तुम इसी क्षण अयोध्या जाकर राज सिंहासन यहां लेकर आओ। कुमार भरत, ये क्या कर रहे हैं? सिंहासन यहाँ लाकर क्या करेंगे? कोई शंका? नहीं भैया, आदेश का पालन होगा। प्रस्थान कर। जी भैया। भरत, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अपनी माता के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। पुत्र, अब पादुकाएं नीचे रख दो। कब से ऐसे ही हो? कुछ क्षण सांस ले लो और मुझे बताओ, उलझन क्या है? नहीं माता, ये पादुकाएं मैं नीचे नहीं रख सकता। मेरे राम भैया की ये पादुकाएं भरत के जीवित रहते तो भूमि पर नहीं रखी जाएगी। इन्हें इनके उचित स्थान पर रखना होगा। उसके पश्चात मैं आपसे जी भर के वार्तालाप कर सकता हूं, किंतु इस क्षण नहीं। भोर से रात्रि हो गई, पर कुमार भरत ज्यों के त्यों खड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ना तो श्री राम जी की पादुका नीचे रख रहे हैं और ना ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ना जाने क्या करने वाले हैं कुमार भरत।
सिंहासन आ गया भैया। इस राज सिंहासन को यहां रख दो शत्रुघ्न। मेरे राम भैया ने यहीं से माटी उठाई थी। एक राजा का कर्तव्य अपने अंतिम श्वास तक अपनी प्रजा की सेवा करना होता है और अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले अपनी प्रजा और सिंहासन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुनना होता है। मेरे पिता श्री महाराज दशरथ ने इस सिंहासन के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी मेरे भैया राम को चुना है और वही सदैव अयोध्या के राजा रहेंगे। जब तक रघुनंदन श्री राम अयोध्या लौटकर नहीं आते तब तक उनकी ये पवित्र पादुकाएं इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाती रहेंगी। पुत्र भरत, ये तुम राजमहल में भी तो कर सकते थे। नहीं माता, जब राजा वनवास पे हो तो सिंहासन राज आवास में क्यों? भैया की अनुपस्थिति में हमारी प्रजा मुझे राजा समझने की भूल कर सकती है। और माता, मैं भी तो एक साधारण मनुष्य ही हूं। अयोध्या में रहते हुए, वहां का राजकाज करते हुए, यदि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में राजा होने का विचार आया तो मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते तब तक मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। यही नंदीग्राम में रह के उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने भैया का दिया हुआ दायित्व निभाऊंगा, आप सबकी सेवा करूंगा और आप सब भी अपना कर्तव्य मत भूलिएगा। मत भूलिएगा कि अयोध्या पर केवल हमारे श्री राम का अधिकार है और मैं अयोध्या अपने महाराज के साथ ही लौटूंगा 14 वर्षों के बाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म मधुर धीरा। मैं यहाँ अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहकर राजकाज संभालूंगा और शत्रुघ्न तुम अयोध्या के अंदर रहकर हमारी प्रजा की सुरक्षा का दायित्व निभाना, क्योंकि मेरा भाई मुझसे भी अधिक शूरवीर है। जो आज्ञा भैया। तुम्हें जन्म देकर मेरे पापों के प्रायश्चित हो गए भरत। ये कैकेयी अपने आप को लज्जित होने से नहीं बचा पाई, किंतु अपने कर्मों से
तुमने मेरी कोख की लाज रख ली भरत। मुझे गर्व है भरत कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माता हूं भरत। गर्व तो आपको होना ही चाहिए महारानी, क्योंकि श्री राम आपको अपनी माता मानते हैं। क्षमा कर दिया उन्होंने आपको, परंतु कभी विचार कीजिएगा महारानी कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों के साथ छल करता है उसे नर्क भी यहीं भोगना पड़ता है। आपने अपने पुत्र के सिंहासन के लिए मेरे श्री राम को वन भेजा, परंतु अब आपके पास क्या है? ना वो पुत्र जिसे आपने जन्म दिया और ना वो पुत्र जिसे आपने वनवास भेज दिया, और ना वो पति जिसके प्रेम के साथ आपने छल किया। मेरे राम भैया के पास माता सीता है, लक्ष्मण है। मेरे पास मेरे राम भैया का प्रेम और उनका आशीर्वाद है, किंतु आपके पास कुछ नहीं, खाली हाथ। वास्तविक वनवास तो आप भोगेंगी महारानी, 14 वर्षों तक महल की बंद दीवारों के बीच। अपने लक्ष्मण भैया को देखा, बात कीजिए ना उनसे यार। पहले परिवार से वियोग का दुख था, अब उनसे मिलने से कदाचित परिवार की स्मृतियां सता रही हो। एक विचित्र ग्लानि भाव देखा मैंने भैया की आंखों में। कभी कभी भावनाएं मन के अंकुश से मुक्त होकर बहने लगती हैं सीता। बैठो लक्ष्मण, बैठो। अग्नि में जितनी लकड़ियां डालते जाओगे वो उतनी ही भड़कती जाएगी लक्ष्मण। मन की अग्नि का भी यही नियम है। विचार के ईंधन डालते जाओगे तो वो धीमी कैसे पड़ेगी? मैंने पाप किया है भैया, स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा हूं मैं। आपने बार बार समझाने का प्रयास किया मुझे, किंतु मेरी मति मारी गई। लक्ष्मण, अपने प्रिय भरत भैया को नहीं, उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाए, उस पर नहीं किया मैंने भैया। स्वयं को अत्यंत मलिन कर लिया है मैंने भैया। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। क्यों लक्ष्मण? मेरे भाई ने कोई पाप नहीं किया है। तुमने भरत को हानि नहीं पहुंचाई है लक्ष्मण।
बस मेरी रक्षा की है, और जिसके मन में रक्षा का भाव होता है वो मलिन हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां ही तो हमें मनुष्य होने का आभास देती है लक्ष्मण। हमें बताती है कि हम सदैव उचित नहीं हो सकते, सीख देती है कि सोच समझकर, परिणाम विचार करके, शांत मन से निर्णय लेना, यही जीवन है। भैया, भैया आप बस मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके पश्चात मैं श्रेष्ठ होने का पूर्ण प्रयास करूंगा भैया। आपकी भांति बनने का पूरा प्रयास करूंगा भैया। आप बस इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आदेश दीजिए मुझे भैया, मैं आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें लक्ष्मण। चित्रकूट रुकने का हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ लक्ष्मण। अब नहीं तुम्हारे मन में कोई मलिनता है और न भरत के मन में कोई ग्लानि। अब हम निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमें दंडकारण्य चलना चाहिए लक्ष्मण। तुम्हें स्मरण है ना, वहां ऋषियों ने हमसे सहायता मांगी है। जी भैया। बस हम शीघ्र ही दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जीवन के पथ पर बिछे कांटों पर भी इतनी सरलता से कैसे चलते हैं श्री राम? देवी, जो संकट के समय में भी संयम रखे वही तो है राम। जिनके निर्णय स्वार्थ से मुक्त हो वही तो है राम। जो अपने आज से संसार के आने वाले कल को सुंदर बनाए वही तो है राम। जो अपने कर्म, अपने चरित्र से मर्यादा को परिभाषित करे परंतु स्वयं फिर भी सरल रहे वही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब मेघ अपने भीतर भरे जल का स्वार्थ छोड़ उसे भूमि पर बरसाने के लिए सज्ज हो जाए तभी तो प्रकृति खिलती है। उसी प्रकार जब जब कोई मनुष्य अपने हित की चिंता छोड़ संसार के हित के विषय में सोचेगा, अपने कर्मों और चयन को समाज के उत्थान के साथ जोड़ेगा, तब तब उस मनुष्य के चरित्र में स्वयं श्री राम के चरित्र का पदार्पण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी पुत्र की जय हो। सेनापति हनुमान, भारी संकट आन पड़ा है, आपकी आवश्यकता है। जय महावीर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते गावै। प्रणाम। एक हिंसक बाघ ने वन में आतंक मचा कर रखा है। छोटे बच्चे खेलने भी नहीं जाते, बहुत भयभीत हैं वो। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं सेनापति जी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान।
बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका, वो बाघ बहुत भयंकर है। वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे, तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं, मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे, तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो, तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ ते कापे। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाघ चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं।
समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पट दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो। नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभलकर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता। आओ लक्ष्मण। शांति शांति शांति। राम, तुम आ गए?
आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता। राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं, और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य? क्या हुआ ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे, और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ।
रुकिए देवी। धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय यह है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? उसका रूप और यौवन होता है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक और पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला। अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए। देवी अनुसूया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं उन्हें आपके रूप में माता का